को दूसरे जीव का संवारक नहीं बनना चाहिए। हमें धरती मां को केमिकल से मुक्त करना है। किसानों के साथ खड़ा हो, प्राकृतिक खेती के मंत्र को गांव गांव लेकर जाना है। पांचवा संकल्प हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाना। खान पान में भारतीय परंपरा की वापसी होनी चाहिए। मिलेट्स, फ्री अन्न ज्यादा से ज्यादा थालियों में हो और खाने में तेल 10% कम हो ताकि मोटापा दूर रहे। और आपको तो विकास खुदा आता है, पैसा बचेगा जरूर, काम तो हर जाता है। साथियों, जैन परंपरा कहती है परिणाम तनु मन से हो, तप और संयम से शरीर स्वस्थ और मन शांत होता है। और इसका एक बड़ा माध्यम है योग और खेलकूद। इसलिए 8वां संकल्प है की संस्था है, जीतो की जी सोच है, आपके घर घर पहुंचा रहे हैं। ऐसा माननीय हमारे कल्पना चक्र के चेयरमैन भाई श्री धर्मेंद्र जी, जिन्होंने आज ये सपना साकार करके दिखाया है कि सारे जैनों को एक प्लेटफॉर्म में लेके आए हैं। हमारी जोन की चेयरमैन कल्पना जी, उनमें जितना धैर्य है, जितना प्यार वो सबको बांटते हैं, सबको एक माला में पिरो के रखते हैं, वैसे कल्पना जी, मैं एक बात कह सकता हूँ साथियों, ये संस्था आपकी है, आपसे आपके से ही जुड़ी हुई है, आपके कारण इसकी वर्चस्व है। आप मंच पे बधाई चुकी है। भारत गौरव, बंगाल गौरव, सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदया मंच पे बधाई चुकी है। अरे लाइट गुलो करने भी दिए थे। পেছন দিক লাইট গুলো নিভিয়ে দিয়েছে পেছন দিক ফিরবে যখন ছবি। माननीय कमिश्नर महोदय से अनुरोध, आप भी मंच पे पधारें। प्लीज आप भी पधारें। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी चारित्र आत्माओं के दर्शन सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अब अपनी सीट पे पधार रही हैं। बंधुओं बहनों, ये हमारे लिए हमें गर्व है कि हम उस धरती पे रहते हैं जिस धरती में एक तरफ पर्वतराज हिमालय है तो दूसरी तरफ सागर तट दीघा है। वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को सुंदरबन है तो शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, जहाँ एक और जैनियों की पुरानी राजधानी मुर्शिदाबाद है तो मायापुर में इस्कॉन का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है।
और ये भारत का सबसे पहला महानगर है। हाँ मृत्युंजय। और ये भौगोलिक दृष्टिकोण से ये ऐसी धरती है जो विश्व में कहीं नहीं है। आप कभी देखिएगा 550 किलोमीटर के रेंज में एक तरफ पर्वतराज हिमालय में 0 डिग्री तापमान रहता है, तो दूसरी तरफ दीघा में 35 डिग्री का समुद्र में आप आनंद ले सकते हैं। ऐसी पावन धरती में हम लोग रहते हैं और इस पावन धरती ने बहुत सारे महाविभूतियों को जन्म दिया है। उसी महाविभूति में आज की हमारी महाविभूति है जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आप माँ माटी मानुष की रक्षक, सुशासन की प्रतीक, सादगी साहसिकता जिनके साथ चलती है, सौहार्द, सेवा भावना और स्नेह जिनके स्वभाव में रचता बसता है, भारतीय लोकतंत्र की रक्षा। For their peace, for their love, for their dignity, for their affectionate, and we want जियो और जीने दो, जो हमारा महावीर जी का सबसे बड़ा मंत्र थे। आज विश्व नवकार मंत्र दिवस है। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करती हूँ। हमारा जो गुरु जी है, गुरु माता जी है, सबको हम प्रणाम कहती हूँ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उपाध्यायानम, नमो लोए सभ्य साहुनम। दैत्यपति है, पूजा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट दिन से इस्कॉन को दिया है। इस्कॉन उसको संभालेंगे हर दिन के लिए, कि उसको मायापुर में हम 700 एकड़ लैंड दिया है। मायापुर में इस्कॉन को पूरा सिटी बनाने के लिए, धर्म स्थान बनाने के लिए, ऐसा हम तारापीठ मंदिर बना दिया, कंकाली तारा बना दिया, सतीपीठ जो है। ऐसे हम बहुत सारे तारकेश्वर से लेके नकुलेश्वर मंदिर तक, कालीघाट से लेकर दक्षिणेश्वर तक। आप बताइए, हिंदू धर्म में बंगाल में जो रामकृष्ण परमहंसदेव, स्वामी विवेकानंद ने जो बात शिकागो में जाके कहा है, आपको पता था? उसको घर एक दिन बेच रहा था, कोई प्रोमोटर ने उसको घर खरीद रहा था, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा एक जागृत रूप है। मेरे को पास रात 12 बजे फोन आया, तो नेक्स्ट दिन हम उसको हमारा गवर्नमेंट का ओर से रिक्विजिशन करके दे दिया मंदिर, बेलूर रामकृष्ण मिशन को, जो स्वामी विवेकानंद का जो रहने का जो घर है शिमला स्ट्रीट में, ओरिजिनल हाउस। दक्षिणेश्वर मंदिर को सब बना दिया। अभी भी जो दक्षिण स्वामी विवेकानंद जी का घर पे लाइट एंड साउंड जो अच्छा से चल रहा है, वो पूरा खर्चा हम देते हैं गवर्नमेंट का ओर से। बेलूर मठ भी किया है, बहुत सारे डेवलपमेंट जैसे हर जगह पे किया है। आप घूम के बंगाल में देखिए, पहले क्या था और आज लोग 3-4 में सीखा। हम लोग को अगर बंगाल हमारा फर्स्ट लैंग्वेज था, तो हिंदी हमारा सेकेंड लैंग्वेज था। हम संस्कृत भी सीखा क्लास 8 तक, इसी के लिए संस्कृत भी हम लोग को थोड़ा थोड़ा पता होता है। हम लोग देश भर का हर भाषा समझते हैं। मैं पंजाबी भी समझती हूँ, मैं गुजराती भी समझती हूँ, मराठी भी समझती हूँ, राजस्थानी भी समझती हूँ, भोजपुरी भी समझती हूँ, आसामी भी समझती हूँ, नागालैंड का जो नागामीज है वो भी समझती हूँ, असम को लैंग्वेज भी समझती हूँ। खाली साउथ इंडियन का लैंग्वेज हमको थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन तब भी कन्नड़ा का थोड़ा थोड़ा वर्ड और मलयाली का थोड़ा थोड़ा वर्ड, जो संस्कृत वर्ड है, उसका जो बंगाल का संबंध है, परंपरा है। जैसे एक वर्ड है धन्नो, धनो
वर्ड नमस्कारम। कोई कहता है नमस्कार, कोई कहता है नमस्कारिंडा, कोई कहता है सत श्री अकाल जी, कोई कहता है बुद्धं शरणं गच्छामि, कोई कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई कहता है ओम महादेवो ओम महादेवं महत्तानं महायोगी महेश्वरम महापापोहरं देवं मकराय नमो नमो। नमस्ते ब्राह्मण्य देवाय व ब्राह्मण्य हिताय च जगद्गेट। So this is a good lesson. This lesson must go to each and everybody. मैंने गुजराती समाज को लक्ष्मी मंदिर में किया। मैंने बोला बोलो आपको कुछ काम करना है तो हम कर देते हैं, लेकिन आपने करने नहीं दिया। आपका है इसी के लिए सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमने ऑफर किया था। ये बात नहीं है हमने नहीं किया था। हमका पास में जो भी जब भी कहते हैं तब हम जाको कहते हैं। हम गेस्ट हाउस के लिए भी ऑफर किया था। ये बात आपको याद के लिए मैंने कहा है। जब परशुराम मंदिर में गया तब भी मैंने कहा बोलो क्या कुछ हमारा लेके कुछ आदेश है तो वो लोग जो कहा था मैंने कर दिया। पंजाबी लोगों ने मेरे को कहा हमारा गुरुद्वारा के लिए अच्छा से गेट बना दीजिए, वो भी बन गया है। भवानीपुर का उधर में आप देखो पीजी हॉस्पिटल का बगल में गुरुद्वारा, जो हरीश मुखर्जी रोड में जो गुरुद्वारा है उसका बगल में। ऐसे मस्जिद में भी जो मेरे को बताया, मैं भी फलाना मस्जिद का उधर में गेट बना दिया। ऐसे बहुत सारी चीज है जो हम लोगों ने किया है। इंडस्ट्री का बात तो आप लोगों ने कहा, ओनली आई विल टेक 2 मिनट्स। इंडस्ट्री में एमएसएमई में वी आर नंबर 1 इन इंडिया, मीन्स स्मॉल स्केल एंड मीडियम। और बिग इंडस्ट्री में वी आर 1 आउट ऑफ 3 इन इंडिया। स्किल सेक्टर में वी आर नंबर 1 इन इंडिया। में दुख हुआ है वाका प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है। जियो और जीने दो। इसके लिए बेसब्र होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन आप देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हरीडली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकते हैं? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। इतिहास में पहले बांग्ला, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक साथ में था। आजादी का बाद तो देश टुकड़ा हुआ, लेकिन वो डिवाइड तो हम लोग नहीं किया। हमारा जो लोग नेताजी थे वो टाइम में दे हैव डन इट, वी आर नॉट। हम लोग तो उसको बहुत बाद में जन्म लिया, तो गलती क्यों हमारा उठवाएगा? और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है।